आजादी के संघर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक। महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई होगा। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड भारतीय थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। आजादी के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक देश में पहला आम चुनाव हुआ था। यह पहला प्रयोग भी था। कांग्रेस तब 479 सीटों में से 364 सीटें जीती थी और 10 करोड़ 7 लाख लोगों ने मतदान किया था। 61% वोटिंग हुई थी और नेहरू की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस को चुनाव जीतने में किसी तरह की अड़चन नहीं आई थी और उस समय नेहरू की लहर भी थी। भीमराव अंबेडकर भी चुनाव में खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें चुनाव में हार ही मिली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। सीट थी बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल। यह चतुष्कोणीय मुकाबला था। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा का एक कैंडिडेट था। काजरोलकर अंबेडकर के पीए थे, वह भी बैकवर्ड क्लास से ही थे। नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते थे और अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे थे। यह वाकई में हैरान करने वाला था। धरती के जिस लाल ने भारत देश के लिए संविधान लिखा और उस समय सबसे ज्यादा योग्य भी थे और पढ़े लिखे भी थे और वह चुनाव नहीं जीत सके। और 1954 के उपचुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार फिर से चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इस बार भी वह चुनाव नहीं जीत सके। दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया। इस तरह वह 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। यह और बात है कि राज्यसभा के जरिए उन्होंने संसद में एंट्री ली थी। ऐसे ही इतिहास और क्रांतिकारियों से जुड़े हुए वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।